कभी भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए। इससे बिना काम मायूसी आती है, घर में नुकसान होता है। कभी भी पैर नहीं हिलाना चाहिए, इससे विभिन्न प्रकार के अपमान और कष्ट होता है। मुद्राएं मैं इसलिए बताता हूँ कि ये शरीर रूपी हार्डवेयर में प्राण रूपी सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसको आप ऑपरेट नहीं करोगे तो वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के स्क्रीन में एक विंडोज या सॉफ्टवेयर बन के दिखेगा नहीं। इसलिए विभिन्न मुद्राएं विभिन्न प्रकार के फायदे करते हैं। मैंने रत्न मुद्रा बताई है, कितना सुंदर। आपको मैंने एक गणेश मुद्रा बताई थी, आपने देखो, ये देखो कैसे गणेश जी, अगर 20 दिन भी ये ऐसे करते रहोगे 5 मिनट, जो सामने देखो गणेश जी जैसे दिख रहे कि नहीं, ये सुंड और एक मुंह देखो गणेश जी, सामने आने वाले संकटों को नाश करने वाला ये गणेश मुद्रा है। अश्वरथ मुद्रा मैंने एक सिखाया, वीडियो जाके देखिए वो अश्वरथ मुद्रा कैसे कैसे काम करता है। आज आपको एक मैं मुद्रा बताता हूँ। सुबह में समय पर उठना हो, जो चाहे उस समय पर, यानी आपने सोचा 5 बजे उठना, लेकिन अलार्म रख दिया 6 बजे 7 बजे 8 बजे, अलार्म को दबा दबा के रखते जाए और सोते जाए। शाम को 8 बजे सोए हुए, हम लोग तो क्या है कि सुबह 6 बजे सोते हैं रोज। तुम लोग उठते हो तब तो हम तो जगे ही रहते हैं, 5-6 बजे पहले कभी सोने ही नहीं जाते, हम तो पूरी रात जगते। लेकिन आप लोग रात में भी जल्दी सो जाते हो, 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे तक सो जाते हो, अगले दिन 8 बजे तक पड़े रहते हो। आपको आज एक ऐसी मुद्रा बता रहा हूँ, इस मुद्रा को कर लो सोते समय। सुबह जितने बजे सोचे हो उतने बजे उठ के ही रहोगे, आपको उठना ही पड़ेगा, वो मुद्रा आपको उठा देगा। ऐसे उठते हो तो बाद में 9053 में मैसेज करना कि अब मैं देखो कैसे उठ रहा हूँ महाराज, बराबर समय पर उठ रहा हूँ और 100% काम करता है। बहुत सिंपल, कोई मुद्रा ही नहीं है, इतना सिंपल मुद्रा है। मुद्रा क्या है, आपको जब उठना है रात में दोनों हाथ ऐसे कर लो, दोनों उंगलियों को ऐसे कर लो, खाली जोड़ लेना और ऐसे ही सो जाना। मुझे 3:40 पर उठना है, मुझे 4 बजे उठना है, मुझे 5 बजे उठना है, ऐसे बोलते बोलते ऐसे ही रख के सो जाना। जब घड़ी में उठ के देखोगे आश्चर्य में पड़ जाओगे, चमत्कारिक रूप से वही टाइम में आप उठोगे जिस टाइम में आपने सोचा, उसी टाइम में उठाने वाली ये जागृति मुद्रा है। जब आप उठना चाहो तब आपको खड़ा कर देगा ये मुद्रा। कई लोग तो अलार्म बंद कर करके सोते ही रहते हैं, ब्लैंकेटें भी भारी है यूएस में, ऐसे सोते हैं कि जैसे भगवान के गोद में सो गए हैं, उठते नहीं हैं। इन सब के उठने के लिए ये मुद्रा जागृति मुद्रा, सुबह टाइम पर उठोगे। मैंने पहले ही एक वीडियो डाला है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फायदा है। हम लोग तो ब्रह्म मुहूर्त में सोते ही नहीं है, उठने की तो सवाल ही बात की बात। ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग जगे ही रहते पूरी रात। तो ये मुद्रा आप करके सोओगे, ऐसे ही सोते समय ऐसे करके सो जाओ, भले ऐसे सो, जरूरी नहीं कि कड़क होके सोना, एकदम शिथिल होके आराम से कैसे भी सोना, खाली अंगुलियों को ऐसे लगा के सो जाओ। सुबह उठ के देखोगे लगेगा कि महाराज क्या मुद्रा दिखाया, मुद्रा नहीं है, मेरे जीवन में तो चमत्कार प्रकट हो गया। ऐसे मुद्रा है कि ऐसे किया और उठ गए टाइम पर, कोई अलार्म न कोई कुछ। 9053 पर इसका कमेंट जरूर करना कि भाई कैसे आप लोग उठ रहे हैं। अब और एक मुद्रा बताता हूँ, ऐसा मुद्रा वीडियो भी बना के डालने बोलूंगा मैं किसी को कि भाई बोल डालो, लोगों का फायदा हो। लेकिन अब अमेरिका में बैठे क्या करे, देखो अमेरिका में भी महानी कृपा की, ये मोगरा मिल गया, ये चमेली मिल गई, ये कनेर मिल गया, ये कमल मिल गया, ये पुष्प मिल गए, मूंगफलियां ये सब मिल गए, ये फ्रूट मिल गए, मिठाइयाँ मिल गई। अमेरिका में इंडियन इतने लोग रहते हैं, मैंने सुना कि न्यू जर्सी इस एरिया में लाखों लोग रहते हैं, लॉस एंजलिस में लाखों लोग रहते हैं। इंडिया के कई लोग यहाँ के बस गए तो हर इंडियन चीज मिलने लगती है, फ्लाइट से इंपोर्ट होती है फूल हर 3 दिन में, और पूजा वाले अपनी श्रद्धा से लेके पूजा करते हैं। धीरे धीरे यहाँ भारतीयों की शक्ति बढ़ती जा रही है। कहीं भी देखो तो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का असर हर जगह अमेरिका में दिख रहा है। धीरे धीरे लग रहा है कि भारत सबका गुरु बनने वाला ही है और सबका सर्वोत्तम देश बनने वाला ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी मैं आपको और एक मुद्रा बताता हूँ, बहुत जरूरी मुद्रा है। बोलो भोलेनाथ महाराज की जय।
बता बेटा, बता। गए उधर तो बिगड़ा कहाँ? पता नहीं। कोई बात नहीं। मुद्रा उसे कहते हैं कि देखो, आप ध्यान रखो, इस शरीर में बहुत ताकत है। इन हाथों से किसी कुत्ते को, पालतू घर के कुत्ते को हाथ से ऐसे धीरे से आप सहलाते हो, बड़ा खुश होके वो पूंछ हिलाता है। इन हाथों के स्पर्श से बहुत सारे काम सिद्ध होते हैं। इन हाथों में बहुत ऊर्जा, मैं कभी भी कहता हूँ, इसमें जल और दिव्य शक्ति, जल की शक्ति, इसमें पृथ्वी की शक्ति, इसमें आकाश की शक्ति। इस तो पुरुष ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ये यहीं से ऊर्जा निकल के किसी के शरीर में घुस जाती है। अगर मैं ऐसे करूं तो किसी की भी कोई शरीर में बीमारी हो और निकल के ही रहेगी उनकी बीमारी, वो जरूर बीमारी छूट जाएगी खाली मेरे हाथ दिखाने से। इन हाथों में इतनी शक्ति होती है, इसलिए मैं कई लोगों को बोलता हूँ कि बिना काम उंगलियों को नाक पे डाल के ऐसे स्टक हो गया है। घुमाओ मत, घुमाओ मत। नहीं मैं स्टक हो गया है, वो थोड़ा ऐप दो बंद हो गया, वापस चालू कर। बंद करके? हाँ। अरे वो तो खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म नहीं, कंटिन्यू हो रहा है, वो अटक गया है, वो कैमरा चेंज नहीं हो रहा है। शंख बजाए। हाँ माँ, लो भाई, हो गया वापस। ए महाराज, तो हाथों की उंगलियों को ऐसे करने वाला कभी गरीब नहीं होता। इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। ये जल है, ये अग्नि है। जल अग्नि एक दूसरे के विपरीत है। जो बड़ा होगा, अगर जल बड़ा है तो अग्नि को बुझा देगा, अग्नि बड़ा है तो जल को खा जाएगा। अगर ये जल की जो उंगली है छोटी और अग्नि की उंगली है ये अंगूठा, ये दोनों रोज 5 मिनट तक हर दिन कोई ऐसे करता है। इसी को शास्त्र में महालक्ष्मी मुद्रा कहते हैं, लेकिन मैं तो इसको दरिद्रता भगाने वाली मुद्रा कहता हूं। मैं इसको शास्त्र महालक्ष्मी मुद्रा कहता है। 3 उंगलियां ऐसे नीचे कर लेना, छोटी उंगली और अंगूठे को सीधा ऊंचा रखना, इसको महालक्ष्मी मुद्रा भी कहते हैं। कहते हैं कि जिस घर में ये मुद्रा की जाती है उधर महालक्ष्मी को आना ही पड़ता है, ऐसी मुद्रा है। तो इन मुद्राओं में हमारे हाथ के हलन चलन में देखो, किसी को देख के ऐसे करते हैं तो समझ जाता है कि मुझे खबरदार कर रहा है। किसी को देख के ऐसे करते हैं, वो कहता है कि वाह विक्ट्री है। तो ये मुद्राओं की एक महत्व है। कोई कोई तो ये नाक में उंगली डाल के हिलाते रहते हैं, उनको मालूम नहीं कि ये अपनी ऊर्जा को खराब कर रहे हैं। बिना काम नाक में उंगली डालना, कुचरना, अगर कोई खा जाले तो कुचरो अलग बात है, बिना काम यूं यूं करना कभी नहीं करना। लेकिन आज एक अद्भुत मुद्रा आपको मैं बता रहा हूँ। शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर भगवान शंकर जी के सामने उनकी आज्ञा लेके प्रणाम करके आप सब भाग्यशाली हो जरूर। जो इस लाइव में मैंने कोई सूचना नहीं दी कि मैं लाइव में आऊंगा कुछ करूंगा, क्योंकि हम अमेरिका का टाइम फर्क है, आपके भारत में तो, आपके क्या हमारे भारत में तो अभी शिवरात्रि खत्म भी हो गई और अगले दिन की दोपहर भी हो गई। लेकिन ये अमेरिका में अभी रात की शिवरात्रि की रात चल रही है न्यू जर्सी में। मुझे तो यहाँ अंधेरा है, तो अभी तो शिवरात्रि मनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा वहां टाइम का फर्क है तो हम क्या करेंगे, लेकिन इच्छा हुई चलो कई लोग देख लेंगे। तो आज हजारों लोगों ने बिना बोले ही आके, मैंने बोला ही नहीं कि लाइव होगा, बिना बोले हजारों लोगों ने आके लाइव में दर्शन कर लिया, जीवन को सफल कर लिया। आपको एक बात बताऊं, लोगों की आंखों में एक शक्ति होती है, उस आंख में से प्रेम निकलता है माँ का बेटे के लिए, तो वो बेटा पुष्ट बनता जाता है। माँ कोई विशेष नहीं खिलाती है, उसको जो आता है वो खिलाती है, उससे जो होता है वो करती है। लेकिन बच्चे कितने हष्ट पुष्ट और खुश रहते हैं, उसका कारण क्या है? माँ की आंख से निकलने वाला प्रेम। ये प्रेम निकलने वाले आंख में ही से ही किसी किसी शत्रुओं के जलन निकलती है, ईर्ष्या निकलती है। ये किसी शरीर में घुस जाता है तो वो शरीर के द्वारा पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। वो लोग नजर उतारने की कोशिश करते हैं, नींबू नमक उतारने की, मिर्च उतारने की कोशिश करते हैं अपने ऊपर, कई प्रकार की कोशिश करते हैं, लेकिन इनके कई कोशिशों के बाद भी
जो शरीर से नकारात्मकता निकलती नहीं है, ऐसी महिलाएं जिनके शरीर में नकारात्मकता घुस जाती है, वो दूध उफनाने के लिए बैठती है, दूध उफनता है, उसके आंख के सामने दूध उफन के निकलता जाता है, उसको मालूम तक नहीं पड़ता, अचानक अरे दूध निकल गया, ऐसे दाल जल गया, ऐसे घर में चीज गिर गया हाथ से, ऐसे अगर आपके हाथ से चीजें छिटक रही है, टूट रही है, दूध उफन रहा है, दाल जल रहा है, कोई ना कोई अनिष्ट हो रहा है, तो समझना कि शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति हमको नुकसान करा रही। नुकसान का अर्थ ये नहीं कि करोड़ों का नुकसान हो जाए, तिनके का नुकसान हो तो भी कोई नकारात्मक शक्ति हो तो ही ये संभव है। वो निकालने के लिए कई लोग नमक घुमाते हैं शरीर के ऊपर से, ऐसे नमक घुमाते हैं सिर के ऊपर से, मिर्च राई घुमाते हैं, कई लोग कुछ घुमाते, लेकिन कुछ होता नहीं उनके लिए। मैंने बताया कि इस आंख जो है ये उंगली, पुराने टीवी एंटना देखे हो तो ऐसे ही होते थे टीवी एंटना, ऐसे कम्बियों वाली, ये आते एंटना है, इसका ध्यान रखना, ये एंटना है हमारे शरीर के सबसे बड़े एंटना। मैंने जो भी साधना की, सभी साधनाओं में सिद्धि मुद्राओं के कारण प्राप्त की, कितने देवताओं की साधना की, कितने विंध्याचल काशी गुफा हिमालय में रहा, सब मैंने सिद्ध किया शरीर की स्थिरता से। अगर ये स्थिर शरीर नहीं हो तो कुछ स्थिर नहीं होता। आपको बताऊं कि आपको लगे कि मेरे काम में प्रगति नहीं हो रही है, मेरे को नुकसान के ऊपर नुकसान होता है, मेरी उधारी चुकती नहीं है, मुझे प्रमोशन की योग्यता है लेकिन मेरे को प्रमोशन नहीं आता है, और मेरे घर में मैं चाहता हूं कि घर का थोड़ा व्यवस्थित वृद्धि करूं, लेकिन मेरे घर में कोई भी व्यवस्था से घर विकसित नहीं हो पाता, ऐसे कोई भी कारण हो तो समझना शरीर में कोई नकारात्मकता है। तो आपको बहुत सिंपल काम बताता हूँ। मुद्राओं में श्रेष्ठ मुद्रा ये है, शरीर की पूरी नकारात्मकता को निकाल के बाहर फेंक देता है। बहुत सिंपल है। आप देखो, आपको लगे कि भाई मेरा काम तरक्की नहीं कर रहा है, मैं घड़ी घड़ी बीमार पड़ जाता हूँ, बच्चे मेरे कहना नहीं मानते, घर में झगड़ा होता है, मेरे को हरदम नींद ही नींद आता रहता है, या नींद ही नहीं आता बिल्कुल। देखो, नींद ज्यादा आना भी तामसिकता है, नींद ही नहीं आना भी एक तामसिकता है। समय पर सो के समय पर उठने वाला ही आरोग्यवान है, बाकी सब कहीं ना कहीं से दुखी है। और घर में एक प्रकार की बदबू आती है, कितना भी साफ करो, लेकिन घर में घुसते ही सलन सलन सा एक बास आता है, बदबू आता है, समझना वो घर में कुछ नकारात्मकता है, आपके शरीर में कुछ नकारात्मकता है। तब आप क्या कर पाएंगे? तब आपको करना है बहुत सिंपल काम। ये शरीर से नींबू से नहीं निकल रहा है, नमक से, राई से, मिर्च से नहीं निकल रहा है, तो समझना वो अंदर से एक सूक्ष्म शक्ति बन के घुसा हुआ है। अब उस सूक्ष्म शक्ति को कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल। देखो, बहुत सिंपल काम है। जो नींबू से नहीं निकला, नमक से, मिर्च से, राई से नहीं निकला, शरीर में कहीं है। अगर आप में कुछ भी नहीं लगे तो भी हर आदमी में 20% 30% नेगेटिविटी रहती है। वो नेगेटिविटी कैसे आती है? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर छोड़ने के कारण, हमारे ऑक्सीजन का इनहेलिंग सही नहीं होने के कारण, वातावरण में लोग गलत होने के कारण, या किसी के ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण लोग सोचते हैं वाह आजकल अच्छा कपड़ा पहनता है, अरे इसने गाड़ी खरीद लिया, अरे इसका धंधा या जॉब अच्छा चल रहा है। कोई ऐसा छोटा भी सोच लें, तुरंत आपके जीवन में दुख आना शुरू हो जाता है, तुरंत आपको परेशानी आनी शुरू होती है। तो ये परेशानी खत्म होना हो तो मेरे प्यारों, ऐसे बहुत सिंपल, ऐसे देखो, ये 2 उंगली काली सीधा रखना, शूटिंग कर रहे हैं ऐसे, ऐसे शूट कर रहे हैं ऐसे, इधर घर के अंदर नहीं करना इसको, कहीं बाहर जाके, बाहर खुले में करना, किसी के घर में, लोगों के घर में नहीं करना, दूसरों को बर्बाद नहीं करना है, कहीं बाहर चले जाना खुली जगह में, वहां जाके ये उंगली को जमीन को टारगेट करना, इधर से पूरा हाथ से इस उंगली से, ये देखो ये उंगली वायु उंगली है, ये उंगली वायु उंगली है। वायु एक ही ऐसा तत्व है 5 तत्वों में जो सदा चलता फिरता है। ऐसे करने मात्र से आपके शरीर से गड़गड़ 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 करके नेगेटिविटी निकलने लगेगी और धरती में जाके समाहित हो जाएगी, जिसको हम एर्थिंग कहते हैं। एर्थिंग, आप कई वायर को देखोगे तो एक पॉजिटिव वायर जाएगा, एक नेगेटिव वायर, 2 तार जाएंगे विद्युत के, और एक एर्थिंग जाएगा उसके साथ। वो एर्थिंग जमीन में टच होगा, वो होने से घर में शॉक नहीं मारता है, उसको एर्थिंग बोलते हैं। ऐसे करने को भी एर्थिंग बोलते हैं। इसको हम
दृष्टि निराकरण मुद्रा बोलते हैं। दृष्टि निराकरण यानी किसी के जलन से, किसी के ईर्ष्या से आपके काम रुक रहे हो, आपको रोग आ रहे हो, आपको कोई ना कोई संकट आ रहा हो, प्रगति नहीं हो रहे हो और घर में क्लेश होता हो, नींद अधिक आती हो, नींद आती नहीं हो, कोई ना कोई तकलीफ हो तो शरीर का नकारात्मक। घर क्या है? घर कुछ नहीं है, दीवारों का स्थान को घर कहते हैं। उसमें क्या है? उसमें रहने वाले लोगों की नकारात्मकता ही उस घर को चारों तरफ व्याप्त हो करके परेशान करता है। आप अगर एक बार ऐसे पाइए, रोज नहीं करना ये मुद्रा, अगर रोज करोगे तो आपके पास है जो सकारात्मक ऊर्जा वो भी फिर निकलने लगेगी। खाली एक ही बार करना। आपको जब लगे कि मैं शरीर भार लग रहा है, यूं शरीर में कोई यूं पत्थर रख दिया जैसे लग रहा है, बहुत थकान लग रहा है, जब ऐसे कर दोगे 5 से 10 मिनट तो देखोगे कि 10 मिनट में एकदम एनर्जी आ गई। साधक कह रहा है आपके सामने, कैसे होगा? तो वो होके ही रहेगा। जब साधक ने बोल दिया, साधक का वचन सिद्ध वचन। जब 10 मिनट ऐसे करोगे, ऐसे शक्ति कचरा सब बाहर निकल जाएगा, गंदगी, उसी रात में आराम से नींद आएगा। ये अनुभव के बाद 9053 में जरूर अपना अनुभव शेयर करना मत भूलना है। ऐसे चमत्कार होगा। ऐसे करोगे तो ऐसे जमीन को टारगेट करना है, ऐसे नहीं करना सामने, ऐसे नीचे करना है ऐसे। बाकी सब उंगली दबा के रखना, कोई उंगली खुला नहीं रहना, नहीं तो उसमें से एनर्जी निकलेगी। ये उंगली ऐसे दबा लेना है, 3 उंगली ऐसे दबा लेना, ये उंगली टारगेट करना। तो ये वायु की उंगली से, ये जिसमें से हवा निकलती है, उधर में से शरीर में रही हुई सभी नकारात्मकता, जो मिर्च, नमक, रुई, राई, नींबू, कुछ भी वार के भी खत्म नहीं हुआ, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। फिर कभी दुख आए 6 महीने, 3 महीने, साल में, तब वापस ऐसे कर लेना। लेकिन ऐसे करने मात्र से दृष्टि निराकरण मुद्रा से सभी प्रकार की पीड़ा से निवृत्ति हो जाती है। आपकी पीड़ा, ये दृष्टि निराकरण मुद्रा बराबर बताए बेटा? मेरी उंगली दिख रही है? जी हाँ। एकदम ऐसे करना, जमीन पर, अपने घर में नहीं करना, पड़ोसी के घर में भी जाके नहीं कर देना, बेचारे का घर नेगेटिव हो जाएगा। कहीं दूर एकांत में जाके करना, जहां जो जमीन किसी का नहीं हो, कॉमन जमीन हो, उधर जाके करना। वो जमीन के अंदर उतर के विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है नकारात्मकता, और जीवन में सकारात्मकता, श्रेष्ठता प्रकट होता है। और मैंने पहले ही बताया कि ये सोने के लिए ये मुद्रा क्या है? जब भी नींद नहीं आ रही हो, ज्यादा नींद आ रही हो, उठ नहीं पा रहे हो, सुबह अगर 5 बजे का अलार्म रखा, 8 बजे तक रखड़ रहे हो, तो ये मुद्रा करके ऐसे सो जाओगे। मुद्रा करने के बाद जरूर नहीं कि ऐसे कड़क रखना है, ऐसे ही कहीं भी सो जाओ। ऐसे भी देखो, ऐसे लटक रहे हैं हाथ, और ऐसे ही सो गए चलेगा, ऐसे सो गए, कैसे सो गए, ऐसे रहना। बस उस समय मन में टाइम याद कर लेना, मुझे 4:10 को उठना है। जब उठ के देखोगे, हिल जाओगे कि 4:10 ही होगा ना, 4:11 होगा ना, 4:09 होगा। शरीर को अलकलाप की तरह सेट करने वाला ये मुद्रा है। ये मुद्रा कर दिया, जीवन सफल। अब कई लोगों का ऐसा है, कितना ही मेहनत करो तो सिद्धि नहीं मिलती है, श्रेष्ठ नहीं बनते हैं, याददाश्त कम रहती है, फुर्ती नहीं रहती है, सर्वोत्तम नहीं बन पाते। इसका कारण है कि उनके जन्म कुंडली में और शरीर में सूर्य तत्व कमजोर होता है। इसके लिए दक्षिण भारत में जो चाइना के बोधि धर्म कहे जाते हैं, चाइना के बोधि धर्म, बहुत बड़े बोधि धर्म, योग साधना सिद्ध पुरुष बोधि धर्म जो चाइना के हैं, ये दक्षिण भारत के तमिलनाडु से गए हुए 18 सिद्ध पुरुषों में एक पुरुष भोग सिद्ध है। उन्हीं को चाइना में बोधि धर्म कहते हैं। वो आज भी दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कार्तिकेय भगवान का पलनी मंदिर जो है, उस मंदिर के नीचे के गुफा में जीवित बैठे हुए हैं और मां साधना कर रहे हैं हजारों सालों से। यही चाइना के बोधि धर्म है। ये बोधि धर्म ने एक बहुत बड़ी विद्या सिखाई है। ये सिद्ध पुरुष द्वारा दिखाया गया मुद्रा है, कोई साधारण मुद्रा नहीं है। एक सिद्ध पुरुष, महापुरुष जो हजारों सालों से जीवित है चाइना में, जिन्होंने जाके बोधि धर्म बन के विभिन्न सिद्ध रहस्यों को, योग साधनाओं को दुनिया को दिया। वापस दक्षिण में आके तमिलनाडु के कार्तिकेय भगवान का जो मंदिर है पलनी,
उसके नीचे की गुफा में बैठ गए साधना में, और आज भी वो गुफा बंद है, अंदर वो बैठे हुए हैं। पूरे दक्षिण के लोग जानते हैं इस बात को। ऐसे बोधि धर्म ने ये एक सिद्ध विद्या बताई है कि सुबह बराबर सूर्योदय के समय उठो, सूर्योदय हो रहा हो उस सूर्य को देखना चाहिए आपको। बहुत सिंपल है, एक सिद्ध पुरुष की बताई हुई दिव्य मुद्रा आपको बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। उस मुद्रा में ऐसा है कि आप अपने चीमने हथेली पर डाबे अंगूठे को रख के, चीमनी हथेली पर डाबे अंगूठे को रख के उसको बंद कर लीजिए। कितना सिंपल है, क्या बहुत तकलीफ है? ऐसे कर लीजिए, चीमने हथेली पर डाबा अंगूठा रखा, बंद कर दिया, ऐसे हृदय पर रख के सूर्य उदय के समय जाके सूर्य को देखिए। एक 48 मिनट ऐसा करिए। कौन सा ऐसा रुका हुआ काम है जो नहीं होगा? कौन सा ऐसा काम है जो नहीं होगा? दुनिया का हर काम दौड़ने लगेगा जब आप सूर्योदय के समय उठ के ऐसे करके सूर्य को देखोगे। आपके हृदय में सूर्य तत्व स्थापित हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बोधि धर्म सिद्ध संत बोल रहे हैं, जो हजारों सालों से दक्षिण के गुफा में बैठ के साधना कर रहे हैं। ये उनका बताया हुआ मुद्रा है, कैसे करना। लेकिन इसके लिए सूर्योदय के समय तैयार रह के जो उदय हो रहा सूर्य उसको देखना पड़ेगा। कितनी देर करना? 48 दिन 5 मिनट तक करना। सूर्योदय के समय वहां पहुंच जाना। रविवार को, कोई भी रविवार को शुरू करना, संडे, और 48 डेज तक करना। कितने दिन बेटा? 48 days। कौन सा समय? सूर्योदय के समय। हाँ, सूर्योदय के समय उठ जाए तो आधा तो भाग्य खुल जाए, और बाकी भाग्य तो ये करने से खुलेगा। हथेली कैसे ध्यान से सुनती है मेरी बच्ची, ये देखिए कि ये जीना हथेली सीधा करें, डाबा अंगूठा उसमें रखें, इसको ढक दें और इसको ऐसे पकड़ें और इसको हृदय पर लगा के सूर्य को 5 मिनट देखें। कुछ नहीं मंत्र बोलना, सूर्याय नमः, वो कुछ नहीं है, खाली ऐसे पूर्व दिशा की ओर मुख करके जहां से सूर्य निकल रहा 5 मिनट उसको देख के प्रणाम करके आ जाएं। 48 दिन ऐसे करें। आपका शरीर कांति से चमकने लगेगा, प्रकाशित हो जाएगा, ऐसा तेज आपके शरीर में आएगा, जीवन सफल हो जाएगा। अभी अपन ने 3 मुद्रा देखी। एक तो जब बराबर सोचा सुबह उस समय में उठने की मुद्रा, जागृति मुद्रा। ये मुद्रा क्या है? जागृति मुद्रा। दूसरी है दृष्टि निराकरण मुद्रा। दृष्टि निराकरण आप मुद्रा। एक ही बार करना, रोज करने जाओ तो जो अंदर है वो भी बाहर निकल जाएगा। वो घड़ी घड़ी समझा रहा हूँ, एक ही बार करना। जब आप थक रहे हो, शरीर वजनदार, आपका नहीं, शरीर पतला हो फिर भी वजनदार लगे, उनके लिए। जिसका शरीर ही वजनदार है उसको तो वजनदार ही लगेगा, वो वजनदार नहीं। जिसका शरीर पतला हो लेकिन एकदम भारी लग रहा, नींद ही नींद आ रहा, बहुत नींद आए तो समझना तामसिकता है। बहुत ऐसे उबासियां आए, मुंह फाड़ता है, ये घड़ी घड़ी मुंह फाड़ता है, तामसिकता है। आंख लाल हो, एकदम आंख लाल हो रहा है, किसी का नजर पड़ गया है, तो जो नॉर्मल आंख होता है वैसा आंख नहीं होता। नजर पड़ने के बाद, नजर जिसको लग गई है उसके आंख लाल होने भी लगते हैं। और जिस औरतों के नजर लग जाती है, दुष्टता दुर्दता लग जाती है, कोई ना कोई तामसिकता लग जाती है, तो वो खाना बनाएगी तो खाना जला देगी। रोटी अच्छे देख के ही बनाती रहेगी, रोटी जलेगा। अच्छे से देख के बनाएगी, डोसा जलेगा। अपने आप दूध उफन के बाहर निकलेगा, अपने आप दाल जलेंगे। ये सब क्या है? कोई नजर लग गया। क्या हो गया? तो उस समय क्या करना? दृष्टि निराकरण मुद्रा। दृष्टि निराकरण मुद्रा। दृष्टि निराकरण यानी किसी के नजर के द्वारा हमारे शरीर में आई हुई नकारात्मकता को, कोई नींबू, राई, नमक, जीरा, कोई जरूरत नहीं उतारने के लिए। खाली 5 मिनट ऐसे किसी खुले जमीन पर जाके करना, अपने घर में नहीं करना और पड़ोसी के घर में जाके नहीं कर लेना। इसको कोई खुले कॉमन जमीन पर जाके करना, तो जमीन में पहुंच जाता है वो सब नकारात्मक। एक ही बार, रोज करने का नहीं, आज ही जाके कर लो। कल, आज यानी आज शनिवार है, आप लोग शनिवार को मत करो, रविवार को जाके 5 मिनट ऐसे कहीं जाके खड़े हो जाओ। हर एक के शरीर में 20 से 30% तो नकारात्मकता होती है। जब बहुत ज्यादा हो जाता है
तो मुंह से बदबू आने लगता है। अगर अचानक मुंह से बदबू आ रहा है तो समझना कुछ दुष्ट नजर लगा है। अचानक शरीर से बदबू आ रहा है, कई कई लोगों को अचानक नहाने के बाद भी यहाँ से बदबू आने लगेगा। अगर वो बहुत ज्यादा आ रहा है तो समझना शरीर में नेगेटिविटी है। उस समय क्या करना, हाँ बस ऐसे कर देना, तुरंत वो निकल जाता है। 3 मुद्रा हमने देखी। एक तो समय पर उठने का, जब सोचा तब उठोगे, मैसेज करना, इतना चमत्कार होगा कि सोचते रह जाओगे। ऐसे करोगे फट फट उठोगे, जब सोचोगे तब उठने लगोगे। 3 बजे, अभी सोए हो 12 बजे, कई बार ऐसे होता है कि अरे 3 घंटा भी नहीं सोया, कैसे उठूं, मन ऐसे सुलाता है हमको। उस समय में ये मुद्रा करके सोओगे, 3 घंटे नहीं 1.5 घंटा भी सोया हो, ऐसे उठोगे जैसे आराम से नींद लिया हो और नींद भरपूर मिला हो। पूर्ण नींद के बाद जैसे ताजा उठते हैं लोग, वैसे उठेंगे इस मुद्रा से, थोड़ा भी थकान नहीं रहेगा और टाइम पर उठेंगे। ये मुद्रा जागृति मुद्रा, ये मुद्रा दृष्टि निराकरण मुद्रा। क्या मुद्रा? दृष्टि निराकरण। ये मुद्रा बोधिसत्व मुद्रा। क्या मुद्रा? बोधिसत्व मुद्रा। बोधिसत्व मुद्रा। सिद्ध पुरुष बोधिसत्व चीना में जाके कई वर्ष रहे और वहां कई योग विद्या चाइनीज लोगों को सिखाए। वो भारत से ही गए और दक्षिण के कार्तिकेय के मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर पळनी, उधर नीचे गुफा में जीवित बैठे हैं आज हजारों वर्षों। उन्होंने ये मुद्रा बताई कि सूर्य को देख के उदय के समय रविवार से शुरू करके 48 मिनट ऐसे करेगा, उसकी प्रगति को कोई नहीं रोक पाएगा, वो निरंतर आगे बढ़ते जाएगा। क्या होगा? निरंतर आगे बढ़ता जाए। अब चौथी मुद्रा क्या है महाराज? बेटा फोन, चौथी मुद्रा क्या है? 38 तक है वापस का मुआ। हाँ, ये सब कैसे जान लेते हैं, आ जाते हैं फिर गिर करके आते हैं, बराबर इनको मालूम पड़ जाता है। सब कलावंत है मेरे बच्चे। अब देखो कलावंत हो, आपको एक बात बताता हूँ, ऐसे आड़ा पकड़, आड़ा बोले अजय भाई पे सीधा सीधा बोले, हाँ सीधा ही पकड़, हाँ इधर मत पकड़, मुझे पकड़, हाँ ऐसे पकड़। फोन से ही लाइव हो रहा मेरे बच्चों, कोई कैमरा हैमरा नहीं, हमने सोचा भी नहीं कि कोई लाइव करना है, तो मोबाइल से ही लाइव हो रहा है। आप देखो थोड़ा लॉन्ग शॉट। अभी देखो कई लोग ये जितने बैठे हैं ना, इनके जीवन में इन्होंने छुप के कुछ न कुछ तो काम किया हुआ है। इसने भी किया हुआ है, इसने भी किया हुआ है, इसने भी, कुछ तो रहस्य होता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा। वो रहस्य उनको जीवन भर दुख देता है, ये काम करना नहीं चाहिए था, मैंने मेरे जीवन में किया है। ये दुख का भार उनको सताता है, अंत में उनको परेशानी आती है कि अरे मैंने ये गलती की, किसी ने दूसरी औरत को रख लिया, ऐसा पाप करते हैं, किसी ने किसी को धोखा दिया, बाहर नहीं बोला, अब बड़ा आदमी बन गया, बड़ा ठाट से घूम रहा है, लेकिन उनको ऐसे लगता है कि अरे ये गलती करके मैंने ये काम किया, मेरी गलती है। किसी किसी को क्या, किसी के साथ प्यार का संबंध होता है, उसको बोलते हैं कि तेरे से ही शादी करूंगा, फिर बड़ी पार्टी मिलते ही उसको छोड़ के उस पार्टी से विवाह कर लेते हैं। ऐसे हर एक के, मैं कारण तो के उदाहरण बता रहा हूं, लेकिन ऐसे कितने कारण होते हैं जिसके कारण मन में बोझ रहता है। और कई लोगों के काम नहीं होते हैं तो उनको लगे पूर्व जन्म में मैंने कोई पाप किया होगा, वो पाप हर जगह मुझे परेशान कर रहा है। तो ऐसी एक मुद्रा है जिसको करने के बाद मन के सभी बोझ खत्म हो जाते हैं और पाप का भार खत्म हो जाता है। कुछ न कुछ तो नहीं बोलना, जैसा गोटा काम किया कि नहीं, सोचो सबके पास है ना, ये तो इस संसार में सबने कुछ न कुछ गुप्त काम करके रखा हुआ है। तो ये गुप्त कामों सताते हैं, उसका क्या है, किसको बोलें? हम तो फादर के पास जाके चर्च में बोलने जैसे भी नहीं रहे कि फादर में जाके कन्फेशन मांगे। हम तो सनातनी हैं, क्या कन्फेशन मांगे? भगवान तो सब तरफ है, देख रहे हैं, भगवान विद्यमान है, सब जगह देख रहे हैं। तो आपका काम रुक रहा है, आपको लगे कि पूर्व जन्म का कोई मेरा कर्म मुझे रोक रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, इस जन्म में मैंने कोई पाप किया है, दुख दिया, किसी को कष्ट दिया, इसलिए वो सब दुखी हो रहे हैं। कई घर में तो माँ बाप मर जाते हैं, बाद में बहन की शादी करनी पड़ती है,
माँ बाप नहीं होते हैं और ये भाई अपनी बहन को अच्छी तरह शादी नहीं करता है, वो रो रो के दुखी होके शादी करती है। वो बड़ी दुखी होके बोलती है भैया मेरी शादी अच्छे से कर दो। अरे इतना ही है, अपने घर की स्थिति तू नहीं जानती, मेरे से तो इतना ही होगा। ऐसे उस बहन को टरका के शादी करा देते, वो दुखी होके जाती है। कई जगह में पार्टी होती है, घर के हिसाब किताब होता है, तो बहन को वो लोग ठगा देते हैं या भाई को ठगा देते हैं। जो भाई को ठगाया हुआ, बहन को ठगाया हुआ, माँ बाप की सही ढंग से सेवा नहीं किया हुआ, नौकरों को परेशान किया हुआ, अपने जीवन में कोई औरत से संबंध करके फिर उसको छुपाया हुआ, गलत काम किया हुआ, गलत संबंध किए हुए, या पूर्व जन्म में कोई भी परेशानी होने से इस जन्म में मेरा काम नहीं हो रहा, ऐसे मन में शंका जिसको हो। कई लोगों को ऐसे होता है कि जरूर पूर्व जन्म में मैंने कोई गलती की होगी, इस जन्म में मैं कहीं भी जाता हूं तो अपमानित होता हूं, पैसा भी हाथ में नहीं आता, बहुत दुखी होता हूं। उनके लिए शास्त्रों में एक मुद्रा बताई है। देखो शास्त्र कितना उदार है। पापियों के लिए संसार में कई जगह नहीं है, लेकिन परमात्मा के चरण में उनको जगह है। कहाँ जगह है बेटा? हाँ, संसार किसको मानता है? पैसों खातिर परमेश्वर रो सो सोगन खावे रे। पैसों नहीं तो पत्नी भी पति ने नहीं चावे रे। अभी वो धर्मेश भाई बहुत थोड़ा कमा रहा है, नौकरी में जा रहा है, तो पत्नी भी आइए टाइम पर आइए, खाइए डार्लिंग, व्हाई यू आर कमिंग लेट, यू हैव टू ईट टाइमली बिकॉज द हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, सब बोल रही है। जिस दिन मालूम पड़े कि नौकरी दी गई, कोई काम धंधा भी नहीं, लो बाहर बैठा है, खावे तो खा न मरे तो मर, तेरी खुशी, मेरे को तो मेरा काम से मतलब है। इंसान को इंसान का रिश्ता नहीं, पैसे का रिश्ता रिश्ते को निभाने की ताकत देता है। ये है संसार। एक आदमी बेचारा गरीब है, वो गरीब आदमी नौकरी ढूंढने पत्नी को भूल के जाता है कि आ जाऊंगा, दिन भर नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। थोड़ा लेट हो गया नौकरी ढूंढते ढूंढते, और जैसे ही घर आया दरवाजा खटखटाता है, खट करके दरवाजा खुलता है। टाइम पर आने में क्या जाता है, काम नहीं धंधा नहीं और बाहर फिरते रहते हो, समय पर आया करो, कौन खोलेगा दरवाजा, तुम्हारे पीछे बैठा रहेगा, ऐसे उसको डांटते। अभी एक आदमी इतना पैसा वाला कि पैसा रखने जगह नहीं, और मद मस्त होके नशे में चूर होके रात में 2 बजे आ रहा है और घंटी बजा रहा है घर का, तो धीरे से दरवाजा खोल रहा है, टाइम पर आ जाया करिए, आपके लिए मैं भी भूखी रहती हूँ, आप समय पर आ जाए तो हम साथ में खा लेते, आपका तबीयत का ध्यान रखिए। इतना प्रेम इस शराबी पर क्यों आया महाराज? इतना ये प्रेम शराबी पर क्यों आया? पैसो छन चनाचन चननन चननन बाजे रे, इन पैसारो ताल ऊपर दुनिया नाचे रे, इन पैसारो ताल ऊपर कौन नाचे? दुनिया नाचे। इसलिए ध्यान रखना, इस संसार में आपको प्रगति नहीं हो रही हो, लग रहा हो कि पूर्व जन्म का मैं कोई पापी हूं, मैं कहीं भी हाथ डालूं, अगर आटे में हाथ डालता हूं तो हवा आती है और आटा उड़ा देती है, नमक में हाथ डाल देता हूं तो बरसात आता है, नमक गल जाता है। अगर ये आपकी स्थिति हो, या आपने गुप्त अपराध किए जिसको बाहर नहीं बोलने के कारण मन में बोझिल हो, या आपको लगे कि पूर्व जन्म का कोई कर्म सता रहा है, ग्रह सता रहा है, मेरे को कोई ग्रह दशा परेशान करे, सबके लिए एक इलाज है इस संसार में, सर्व पीड़ा निराकरण मुद्रा। क्या? सर्व पीड़ा निराकरण मुद्रा। दृष्टि निराकरण क्या बोला? सर्व पीड़ा यानी मन से किए हुए पाप, अनजाने में किए हुए पाप, पूर्व जन्म के पाप, कोई भी पाप ताप अपराध सता रहा या मन को दुखी कर रहा या अपना काम नहीं हो रहा, प्रगति नहीं हो रही है, मेरे बच्चों बहुत सरलता से प्रगति करना है। कैसे प्रगति करना है? देखो सिंपल। एक मिनट में वापस वो स्टॉप हो गया, बार हाँ बार थोड़ा क्रैश स्टॉप है। होते खुलता है। बोलो शंकर भोलेनाथ की जय। विष्णुनाथ भगवान की जय। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। बेचारे का आज हाथ चला, क्या करें? चलिए अब ये मुद्रा करके सब ठीक कर लेंगे। अभी क्या मुद्रा है मेरे बच्चों? देखो ये उंगली को यहाँ जोड़ के ये उंगलियों को कैसे करना, यानी
4 उंगली, देखो बराबर बताता हूँ, ये 4 उंगलियों के पर्व पर ऐसे जोड़ के इस उंगली से इस उंगली को ये अंगूठे से अंगूठे को जोड़ देना, ये 4 उंगली को यहाँ रखना। आपके अंदर कितना भी पाप का भय हो, कष्ट हो, संकट हो, मन हल्का हो जाएगा और प्रगति होने लगेगी। ग्रह दशा की पीड़ा हो, पूर्व जन्म का कोई मेरे को श्राप सता रहा ऐसे लग रहा हो, बहन बुआ का श्राप लगा हो, ये पहले 5 मिनट ऐसे करो, फिर 5 मिनट ऐसे करो। दोनों में अंगूठे जुड़े होंगे। क्या जुड़े होंगे? अंगूठे से अंगूठा जुड़ा हो। ये पीड़ा निराकरण मुद्रा है। मन में कोई भी पीड़ा हो, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझ पर कृपा नहीं हो रही है, मेरा मेहनत सफल नहीं हो रहा। और आपको एक बात बोलूं, घड़ी घड़ी मेरे को मत बोलना मैंने ये उपाय किया काम नहीं किया, वो उपाय काम नहीं किया। शिरडी के साईं बाबा यही कहते हैं, श्रद्धा और सबूरी। एक तो श्रद्धा रखो और सबर करने की बुद्धि रखो। आपने कोई भी क्रिया की होगी, या तो आज ही उसका फल आएगा, या कल आएगा, या अगले साल आएगा, या अगले महीने, या अगले हफ्ते आएगा, तो आएगा ही। बसंत विजय ने कुछ बताया और नहीं आए, असंभव है तीनों लोगों में। धरती में भैरव का मनुष्य रूप लेके घूमने वाला हूं मैं, इसलिए सावधान रहना। अगर मेरे से नहीं हुआ तो संसार में किसी से नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी भी कारण से कोई भी चीज बताता हूँ और श्रेष्ठ ही बताता हूँ। अब आप देखो 5 मिनट ये कर, कट नहीं होना, कट नहीं नहीं कट नहीं आ रहा, सेम लाइन। हाँ 3000 आ गया। कट नहीं होना मेरे बेटे। आप इन सबको कैसे मालूम पड़ता है? मेरे बच्चे सब विद्वान लोग हैं। देखो अभी अंगूठे से अंगूठा जोड़ लिया, बाकी 4 उंगलियों को छोटे पर्व पर रखा। 5 मिनट सिर्फ रोज। ये कोई भी मुद्रा जो अभी बताया, या मेरे कम से कम 100 मुद्राएं यूट्यूब में हैं, वो कोई भी मुद्रा करो। भोजन करके 2.5 घंटे तक कोई भी मुद्रा नहीं करना, और मुद्रा करने के बाद आधा घंटे बाद ही खाना। अगर कोई भी मुद्रा कर रहे हो तो आधा घंटे बाद ही भोजन करना, या तो भोजन करके 2.5 घंटे तक मुद्रा नहीं करना। ये ध्यान रखना। देखो ऐसे ऐसे लगाना, ऐसे अंगूठे से अंगूठा जोड़ो बच्चे, और ये उंगलियों को नीचे के लाइन, फर्स्ट लाइन में कनेक्शन। ये फर्स्ट लाइन से पूर्व जन्म और हमारी प्रगति का पूरा कनेक्शन होता है। कोई ऐसे रखना खुला, ऐसे बंद नहीं, ऐसे। कई लोग पूछ रहे हैं यहाँ के ऐसे रखना कैसे? कभी भी खुला रखना। ज्वाइंट करोगे तो वो सब तत्व एक दूसरे से जुड़ेंगे। मुद्रा करते समय ध्यान रखना कि ये मुद्रा में उंगली खुली रहती है। लक्ष्मी मुद्रा में खाली सभी उंगलियां जुड़ी रहती है, लक्ष्मी मुद्रा में जुड़ी रहती है। ये मुद्रा में 5 मिनट ऐसे करना। 5 मिनट, कितने मिनट? 5 मिनट। फिर 5 मिनट ऐसे करना। आप 21 दिन करके देखो, अगर आपको असर नहीं दिख रहा है तो 48 दिन करो। 48 दिन में तो आपको कोई ना कोई एक लकड़ी मिलेगी जिसको पकड़ के आप चल पाओगे। 100% ये गारंटी है। इसको ऐसे करोगे 48 दिन के अंदर तो कोई ना कोई सहयोग, हेल्प आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो होगा। आप इसको करते जाना श्रद्धा से। और कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैं उनका उपाय किया, मैं इनका उपाय किया, इतना देखा, मेरा कुछ नहीं हुआ। ध्यान रखना, हमारे शरीर में किसी के जल तत्व ज्यादा रहता है, किसी को अग्नि तत्व ज्यादा रहता है, किसी को वायु तत्व ज्यादा रहता है। जैसा तत्व ज्यादा रहता है उस संबंधी उपाय उनको काम करता है। वैसे ही जैसे ग्रह शरीर में दशा के शक्तिमान ग्रह होते हैं, किसी को शनि बिगाड़ रहा होता है, किसी को राहु केतु की दशा सता रही होती है, तो कुछ उपाय, जिन उपाय में उन ग्रह संबंधी तत्व या चीज जुड़े हुए हैं, वो उपाय उनको काम नहीं करती। इनको मालूम नहीं पड़ता है कि इस उपाय में ये चीज है जो मेरे लिए काम नहीं करेगी। और हम लोग जब बताते हैं तो लाखों लोगों के लिए एक साथ बता देते हैं, तो किसको कौन सी काम करेगी ये बोल नहीं सकते। इसीलिए तो 50 तरह के उपाय बताते हैं। विश्वास से करते रहें और भक्ति सेवा भी करते रहें। देखो
कितना भी उपाय करो, मैं इनको पूछता हूँ भाई ये कार कितना भी अच्छा हो, ब्रेक नहीं हो तो चलेगा? नहीं बोलो जोर से बोलो। नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। ब्रेक नहीं हो तो नहीं चलेगा ना। नहीं चलेगा। एक औरत कितनी भी अच्छी हो, आंख हो नहीं हो तो चलेगा? भाई औरत बहुत सुंदर है, ऐश्वर्या राय की तरह है, बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन आंख दिखता नहीं है, तुम शादी करोगे उससे? आदमी के लिए आंख और गाड़ी के लिए जैसे ब्रेक है, जीवन में प्रगति के लिए ईमानदारी और योग्यता भी उतना ही जरूरी है। अगर ये आप में नहीं है, मुंह से गाली निकल रही है माँ बहन की, मैं देखता हूँ कि कई लोगों के मुंह से तेरी माँ की, तेरी बहन की ऐसे गालियां निकलती रहती है। जो माँ बहन दूसरों की है तो तेरी भी तो होगी माँ बहन कोई तेरे जीवन में। तो जो मुंह से गाली देता हो, झूठ बोलता हो, मन में गंदे विचार करता हो, गंदे वीडियो देखता हो, कैसे भी दूसरों को ठगा के पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता हो, इनके लिए 1 करोड़ 8 लाख उपाय भी कोई काम नहीं करेंगे, और करेंगे तो भी लास्ट में वही पहुंचेगा जहां पहला था। इसलिए ध्यान रखना, सभी उपायों में कारगर पहला उपाय है ईमानदार रहना, सत्य बोलना, सबको प्रेम करना, दूसरों की प्रगति देख के खुश होना, जलन नहीं होना। ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर ये लाइफ में आ गए तो कोई भी उपाय, हम जैसे साधुओं ने क्या आपसे कभी पैसा मांगा? आप देखे हैं किसी से पैसे मांगते? कोई माइका लाल नहीं बोल सकता कि वसंत विजय 25 साल में किसी से पैसा मांगा। अगर कोई बता दें तो मैं साधु बना छोड़ दूं। तो ऐसे संतों के द्वारा जब कोई उपाय आता है निस्वार्थ भाव से, फिर वो कैसे काम नहीं करेगा? क्या हम पैसे के लिए कोई ऐसा चैनल, देखो चैनल चलाने वाले 90% चैनल में मेंबरशिप भी रखते हैं। एक चैनल सादा, वो चैनल तो सबके लिए चलता है। आपको विशेष वीडियो चाहिए तो इसमें मेंबर बन जाइए, आपको विशेष काम चाहिए तो इस कोर्स को ले लीजिए। ऐसा कुछ हमने किया है? जितने निस्वार्थ भाव से 1-1 लाख लोगों को भंडारे में खिलाता हूँ, वर्ष में लाखों लोगों को हम राशन दे रहे हैं, भंडारा दे रहे हैं। देने का स्वभाव जिनके अंदर है वो आपको भी यही शिक्षा देंगे कि आप भी ईमानदार, योग्य और देने के भाव वाले बनो। जब आप उदार बनोगे, ईमानदार बनोगे, योग्य बनोगे, श्रेष्ठ बनोगे तो छोटा उपाय भी बड़ा फल देगा। और जब आप में दुर्गुण होंगे, कई लोग मानने तैयार नहीं होते दुर्गुण, मेरे में दुर्गुण कहाँ है? होगा पड़ोसी में, तेरे बाप में, ऐसे बोलते हैं। सावधान रहना, दुर्गुण समझ आना भी ईश्वर की कृपा से ही संभव है। अगर मेरे में ये दुर्गुण है, किसी में समझ आ गया ना, वो निकल गया, उसी दिन से उसके शुभ दिन के शुरुआत हो जाएंगे अपने आप। वो दुर्गुण समझ आना, मैं कितने ही लोगों को बोलता हूँ, किसी को भी बोलो, उनको उनका ईगो वो मानने तैयार नहीं कि मेरे में ये गलती है। वो तो ये कि मेरे जैसे सही लोग कौन है इस संसार में, ऐसे क्यों भाई? गुरु तुझे कोई गलत शिक्षा देंगे, गुरु क्या तुझे गलत बोलेंगे? तेरे में होगा तभी बोलेंगे। तो गुरु की बात को मान के सुधर जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। आज मेरे बच्चों, शिवरात्रि में या अमेरिका में रात चल रहा है और हम सब जगना है, इसलिए कोई ना कोई बातें करते बैठे हैं। तो आपको मिलके इतना आनंद आ रहा है, मेरे बच्चों को मिलना हो गया। दृष्टि निराकरण मुद्रा, समय पर उठाने वाला जागृति मुद्रा, बोधिसत्व मुद्रा में डाबा अंगूठा ही हथेली में, जीमने हथेली में होना। वापस ऐसे भी करना क्या, ये मत पूछना, एक ही करना है। डाबा अंगूठा रखना, जीमनी हथेली में ऐसे बंद करना, ऐसे रखना, ऐसे करके सूर्योदय के समय 5 मिनट 48 दिन देखोगे, सूर्य की तरह आपका शरीर प्रकाशित होकर चमकने लगेगा, कांति युक्त शरीर हो जाएगा। जो चाहो उस को प्राप्त करने की शक्ति आपके अंदर स्थापित हो जाएगी। और ये सब करने में नुकसान क्या है, करके देखो तब मालूम पड़ेगा कि मुद्रा कितना काम करता है, तब आपको उसका आनंद आएगा। ये कर्म दुख निवारण मुद्रा है, डर, पाप, श्राप, ताप निवारण मुद्रा। आगे बढ़ने वालों के लिए 5 मिनट इस हाथ में ऐसे करें, 5 मिनट इस हाथ में ऐसे करें। इसी के अलग अलग टुकड़े बना के वीडियो भी बना के डाल देंगे ताकि आप आराम से देख के कर सको। ऐसे करना, अंगूठे से अंगूठा जोड़ देना, और फिर ये जो पहला लाइन है उंगलियों का, ये पहला लाइन ही आपके पूर्व जन्मों के, और इस जन्म में बहन ने, बुआ ने, किसी ने श्राप दिया हो, शत्रु ने किसी ने श्राप दिया हो, तो ये लाइन उससे संबंधित है। वहां ये हाथ रखना, ये 4 लाइन पर, फिर ऐसे करना, वो सब पाप श्राप त्राप निकल जाएंगे।
आप इतने निर्मल हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, पद्मावती माँ की जयकारा लगाने लगेंगे आप। अब आपको मैं मिलूंगा मई 10 तारीख को अक्षय तिथियों के दिन मंत्र साधना शिविर में। मई 10 तारीख को शुक्रवार को अक्षय तिथियों के दिन साधना शुरू होगी, 17 तारीख तक चलेगा 8 दिन। जो 8 दिन कृष्णगिरी रहना है वो लोग 9053 में संपर्क करके पद्मावती माँ का पूरा सिद्ध यंत्र, उस पर रोज 50 माला का आपसे जाप कराऊंगा। पहले आपको कवच, न्यास, मंत्र क्या होता है, मंत्र साधना कैसी होती है, किस आसन में क्या साधना करना, क्या मुद्राएं हैं, सब रहस्यमय सिखाए जाएंगे। और उसके बाद 8 दिन तक उस यंत्र पर पूजा करने की पूजा सामग्री, सभी यंत्रों को हाथ में लेके बैठोगे, 8 दिन तक यज्ञ होगा, 8 दिन तक आराधना होगी, मंदिर में शाम को आरती भक्ति होगी। फिर घर जाके खाली 5 माला रोज सुबह उठ के 20 मिनट जपोगे, रोज 20 मिनट माँ को देना है, 24 घंटे को सिद्ध कर लेना है। ये 20 मिनट माँ को जो दे दिया, 24 घंटा उसका खुशहाली से बीतेगा। 9053 पर जिसको भी मंत्र साधना, पद्मावती मंत्र साधना शिविर में भाग लेना है, वो मई 10 तारीख से 17 मई शुक्रवार से शुक्रवार तक होने वाला है। 9053 पर संपर्क करो और इसके बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। ठहरने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, पूरी पूजा सामग्री, पूजा वस्त्र, यंत्र, चंदन की, लाल चंदन की जपमाला, लाल आसन, लाल वस्त्र, सब वहीं से दिया जाएगा कंप्लीट। और आपको पूरी व्यवस्था से साधना कराई जाएगी और साधना मैं खुद मेरे निर्देशन से करवाने वाला हूं। माँ घर आ गई, तुम आ गए हो, नूर आ गया है, बस माँ आ गई ना, नूर आ गया, ऐसे करना है। और जिसको आत्म दर्शन, आत्मा अनुभूति, सकारात्मकता, दिव्य तेज, परम शक्ति प्राप्त करना हो तो यो पतंजलि द्वारा बताया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि आदि समस्त अष्टांग योग में शिव तत्व को शरीर में स्थापित करके प्राणायाम, योगासन और ध्यान द्वारा सर्वोत्तम तेज और ऊर्जा और सकारात्मक आत्मा अनुभूति प्राप्त करने दिव्य आनंद योग साधना 11 जून से 18 जून तक, मंगलवार से मंगलवार तक कृष्णगिरी में संपन्न होने वाला है। भोजन की व्यवस्था, योग करने के लिए जो आसन चाहिए, वो जो योग सामग्रियां, सभी व्यवस्था वहां दी जाएगी। ठहरने की व्यवस्था, 8 दिन की शिविर में जो सीखोगे, घर जाके रोज आधा घंटा फॉलो करोगे तो शरीर तेजस्वी और ऊर्जामय और आत्मा परिपूर्ण सिद्धि की प्राप्ति की योग्यता के साथ संस्कारी, गुणी, ज्ञानी, योग्य बने रहोगे। इन सबको प्राप्त करने के लिए जून 11 से 18 तक आपको कृष्णगिरी में 8 दिन के शिविर में भाग लेने के लिए 9053 में संपर्क करिए। और 19, 20, 21 तारीख को कृष्णगिरी तीर्थ की वार्षिक ध्वजारोहण आराधना निशुल्क रूप से सभी भक्त वहां ठहर सकते हैं। ठहरने की व्यवस्था निशुल्क है, भोजन निशुल्क है, बड़े बड़े कलाकार शाम में भक्ति करेंगे। 3 दिन तक जप, साधना, यज्ञ, पूजा, आराधना आदि संपन्न होंगे। 36 मंदिरों में नई ध्वजा चढ़ेगी, आप सब देख के धन्य बन सकते हो। जिसको ध्वजा में आना हो 3 दिन के लिए निशुल्क आराधना में, वो भी 9053 में संपर्क करके ही, बुकिंग करा के ही आना। बगैर रजिस्ट्रेशन किसी को अंदर अनुमति नहीं दी जाएगी।